शिवाय। संगम पर आए शिव बाबा, ओम नमः शिवाय। अज्ञानतम को हरने वाले, ओम नमः शिवाय। घोर अंधेरी कलयुग रात में, प्रभु तुम दीपक बन आए हो। पतित धरा के थके पथिक को, सतयुग राह दिखाए हो। ज्ञान सूर्य बन जगमगाए, मिटे भ्रमों की छाया। संगम पर आए शिव बाबा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सर्वशक्तिमान सत्ता ईश्वर शिव है। इस संसार का प्रत्येक मनुष्य प्रेम पूर्वक उन्हें याद करने से ही उनसे शांति और सुख की प्राप्ति कर सकता है। इस प्रक्रिया को राजयोग कहा जाता है। उपवास में उप का अर्थ है निकट, वास का अर्थ है साथ रहना। उपवास का अर्थ है मन और बुद्धि के माध्यम से भगवान के साथ रहना। जागरण का अर्थ है अज्ञान की निद्रा से जागना, जागृत रहना, जिससे कोई बुराई हमारे भीतर प्रवेश न करे। अपशब्दों व अनुपयुक्त वचनों से भी हमें बचना चाहिए। यह हमारे जीवन में शिवरात्रि की यथार्थ भावना को जगाने का समय है। आप सबको महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं। आप पंडित जी हो ना? नहीं बेटा, मैं पंडित नहीं हूँ। लगता है आप गलत जगह आ गए हो। ये गलत जगह है? नहीं, जगह तो सही है, आप गलती से यहाँ आ गए हो। मंदिर अगली वाली गली में है। ये क्या है फिर? ये मस्जिद है, अल्लाह का दरबार है। यहाँ क्या होता है? जैसे मंदिर में आप भगवान की पूजा करते हो, वैसे ही मस्जिद में अल्लाह की इबादत करते हैं। आप कौन हो? मैं यहाँ का मौलवी हूँ। मौलवी मतलब? जैसे मंदिर में पंडित होते हैं, वैसे मस्जिद में मौलवी होते हैं। तो आप दोनों सेम हो? हाँ, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं। आज मेरे दादाजी की बरसी है, आप प्लीज ये खाना खा लीजिए। मैं क्यों? क्योंकि आप मस्जिद के पंडित हो ना। नहीं बेटा, ये खाना मेरे लिए नहीं है। पता है, ये खाना दादाजी के लिए। आप ये खाना इधर खाओगे, उन्हें वहाँ बटर चिकन मिलेगा। उन्होंने 1 साल से कुछ नहीं खाया। आप प्लीज ये खाना खा लीजिए। बेटा, तुम मंदिर क्यों नहीं चले जाते? मैं गया था, मैंने बहुत ढूंढा, वहाँ कोई भी नहीं था। बेटा, जो काम पंडित कर सकता है वो मौलवी नहीं कर सकता। अभी आप ही ने तो कहा कि आप दोनों सेम हो। खाना ही तो खाना है, इसमें लड्डू भी है। अरे आप बात समझ क्यों नहीं रहे हो? पंडित और मौलवी सेम होके भी अलग हैं। आप अल्लाह के नाम पे खा सकते हैं। फर्ज करो मैंने खा लिया, फिर भी तुम्हारे दादाजी को नहीं मिला तो? आप क्या पंडित जी से कम पावरफुल हो? तुम्हारा काम मंदिर में ही हो सकता, यहाँ नहीं। क्यों? मंदिर और मस्जिद में क्या फर्क है? तुम किस भगवान को मानते हो? शिव जी। तो शिव जी की पूजा करने के लिए हनुमान मंदिर जाते हो क्या? नहीं ना। यही फर्क भगवान और अल्लाह में है। लेकिन मम्मी कहती है कि सारे भगवान सेम है। वैसे अल्लाह कितने हैं? अल्लाह तो एक ही है बेटा। तो आप इतने श्योर कैसे हो कि भगवान और अल्लाह सेम नहीं है? जैसे मेरा नाम राहुल है, मम्मी मेरे को टिक्कू बुलाती है, पापा मेरे को रॉकी बुलाते हैं, मेरे दोस्त मेरे को राहुल बुलाते हैं, लेकिन हूँ तो मैं एक ही, राहुल। वैसे ही शिव जी, अल्लाह, हनुमान सब सेम ही है। लेकिन यहाँ सिर्फ अल्लाह मिलते हैं। अल्लाह से मस्जिद में ही मिलते हैं? नहीं, अल्लाह तो सारे जहान में मिलते हैं। इस सड़क पे? हाँ। मॉल में? हाँ। सब्जी बाजार में? हाँ। मंदिर में भी? हाँ भैया।
तो फिर मस्जिद में भगवान क्यों नहीं मिल सकते? वैसे अगर मैं अल्लाह से कुछ मांगना चाहूँ, क्या वो मेरी बात सुनेंगे? बिल्कुल बिल्कुल सुनेंगे। तो अगर अल्लाह मेरी बात सुनने को तैयार है, तो आप क्यों नहीं सुन रहे? प्रभु तू ही अपने काश से कर ज्ञान का मेरा अंतिम उपदेश बस इतना ही है कि अब तक जो मैंने तुम्हें ज्ञान, कर्म अथवा योग आदि की शिक्षा दी है, वो सब भूल जाओ। सब पूजा की विधियों को, सब योग साधनों को और समस्त धर्मों को भुलाकर केवल मेरी शरण में इस प्रकार आओ जैसे कांटों से लहू लुहान और कीचड़ से लथपथ एक बालक रोता रोता भागकर अपनी मां की गोद में पनाह लेता है। और जिस प्रकार मां उसके शरीर से सारा गंध और कीचड़ धोकर उसे फिर से एक फूल की तरह निर्मल और स्वच्छ बना देती है, हे अर्जुन, उसी प्रकार मैं तुम्हारे समस्त पापों का मैल धोकर तुम्हें पाप मुक्त कर दूं और समस्त संसारी बंधनों से मुक्ति देकर तुम्हें शाश्वत शांति प्रदान करूं। जितना सुंदर तू है प्रभु, उतना ही सुंदर तेरा नगर। सब में दिखती तेरी खूबियां, हर चीज में होता तू अगर। प्रकाश जहां अंधकार नहीं, तू तो प्रकाशमान है। तू ही तो शक्तिवान है। ना कंकड़ में, ना पत्थर में, ना कंकड़ में, ना पत्थर में, तेरा धाम परम आसमान है। तू ही तो शक्तिवान है। शिव बाबा आए धरा पर, खुशियों की सौगात लाए। हम बच्चों की नन्ही उंगली थाम के चलना सिखाए। ज्ञान का दीपक जला दिया, मन का अंधेरा दूर हुआ। बाबा आपकी छत्र छाया में हर सपना भरपूर हुआ। रणभेरी बजने को थी, कुरुक्षेत्र तैयार था। धर्म और धर्म के बीच खरा पूरा संसार था। एक और थे 5 पांडव, दूजी ओर कौरव अपार। बीच में लेटे थे कान्हा, करने को अंतिम स्वीकार। हे गोविंद हे मुरारी,
मुरारी तेरी लीला सबसे न्यारी। जिसने मांगा तुझे उसने सब पा लिया, जिसने छोड़ा तुझे उसने जग खो दिया। हे गोविंद हे मुरारी। दुर्योधन आया पहले अहंकार सर पे चढ़ा, जाके सिरहाने वो अभिमानी बनकर खड़ा। फिर आए अर्जुन प्यारे नैनों में नीर भरे, जा बैठे चरणों में जैसे बालक धीर धरे। प्रभु ने आंखें खोली पार्थ को पहले निहारा, दुर्योधन बोला केशव पहला हक है हमारा। अहंकार ना झुका कभी, प्रेम सदा झुक जाता है। जो तेरे चरणों में बैठे वो तुझे ही पाता है। बोले मोहन मुस्कुरा के, सुनी दोनों की पुकार। एक तरफ मेरी सेना अस्त्र शस्त्रों का भंडार, दूजी तरफ मैं अकेला ना उठाऊंगा हथियार। बोलो क्या चाहिए तुम्हें, कर लो अपना विचार। दुर्योधन मन में हर्षाया, सेना उसने मांग ली। सोचा निहत्थे कान्हा से क्या जीतेगी ये मंडली। हंस पड़ा वो मूर अभिमानी, समझा नहीं तेरी बानी। पर पांचों पांडव रो पड़े, अर्जुन ने चरण पकड़ लिए। बोले नाथ न सेना चाहिए ना राज चाहिए, हमें तो बस रण में आपका साथ चाहिए। हे गोविंद हे मुरारी तेरी लीला सबसे न्यारी। जिसने मांगा तुझे उसने सब पा लिया, जिसने छोड़ा तुझे उसने जग खो दिया। हे गोविंद हे मुरारी तेरी लीला सबसे न्यारी। माधव तुम ही सारथी, तुम ही हो पतवार। पांच नहीं हम एक हैं, जब तुम हो पालनहार। भीम युधिष्ठिर नकुल सहदेव सबने शीश झुकाया। दुर्योधन ले गया सेना, पांडवों ने ईश्वर पाया। भीर देख जो फूला था वो अंत समय पछताया। जो गिरधर के संग हो लिया उसका काल भी क्या कर पाया। हे गोविंद हे मुरारी तेरी लीला सबसे न्यारी। जिसने मांगा तुझे उसने सब पा लिया, जिसने छोड़ा तुझे उसने जग खो दिया। हे गोविंद हे मुरारी तेरी लीला सबसे न्यारी। जीता वो नहीं जिसके पास जमाना था, जीता वो जिसे केवल शाम को पाना था। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बार बार अंतर मन में गुनगुनाते जाओ तुम, दिन में कई बार ये गीत गाते जाओ तुम। सुबह शाम यही बोलते जाओ तुम।
प्रभु आपका, धन्यवाद। धन्यवाद इस ब्रह्मांड का, धन्यवाद। वाह बाबा वाह, वाह मेरा भाग्य, वाह ग्रमा वाह, वाह मेरा पाठ, वाह रे मैं भाग्यशाली आत्मा। वाह सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं हर कार्य में सफल हो रहा हूँ। सफलता मेरा स्वभाव बन गया है, मेरे साथ सब अच्छा हो रहा है, मैं भाग्यशाली आत्मा हूँ। धन्यवाद ईश्वर का, धन्यवाद। धन्यवाद प्रकृति का, धन्यवाद। धन्यवाद ब्रह्मांड का, धन्यवाद। वाह मेरा भाग्य, वाह ड्रामा वाह, वाह मेरा पाठ, वाह रे मैं भाग्यशाली आत्मा। मैं ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ, मैं श्रेष्ठ तेजों में पवित्र आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मेरा आत्मविश्वास, स्मृति, एकाग्रता और दृढ़ता बढ़ती है। मैं मन, वचन और कर्म से पवित्र हूँ। मेरे विचार सकारात्मक हो रहे हैं। मैं अवसरों को पहचानता हूँ और उनका सही उपयोग कर विजयी बन जाता हूँ। मेरी सोच, मेरी मेहनत और मेरी ऊर्जा सफलता को आकर्षित करती है। हर सुबह मैं नई शक्ति और नए आत्मविश्वास के साथ उठता हूँ। हर कार्य उमंग उत्साह से करता हूँ। धन्यवाद प्रभु आपका, धन्यवाद। धन्यवाद इस ब्रह्मांड का, धन्यवाद। वाह बाबा वाह, वाह मेरा भाग्य, वाह ग्रमा वाह, वाह मेरा पाठ, वाह रे मैं भाग्यशाली आत्मा। वाह मैं विजयी आत्मा हूँ, विजय मेरी हुई पड़ी है। विजय मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मेरी योजनाएं सफल होती है। ड्रामा में जो मेरे लिए सही है वही समय पर मुझे मिलता है। मैं शांति पूर्वक सही निर्णय लेता हूं। मेरी निर्णय शक्ति बढ़ते रहती है। मैं धनवान हूं, मैं धनवान हूं। मुझे धन सुख कारक रीति से मिलता है। मैं सदा निश्चिंत रहता हूं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। मैं सर्व शक्तियों की अधिकारी आत्मा हूं। मेरी सोच सही दिशा में काम करती है। मैं सही समय पर सही कदम उठाता हूँ। मैं निर्भय हूँ, मैं निडर हूँ। धन्यवाद प्रभु आपका, धन्यवाद। धन्यवाद इस ब्रह्मांड का, धन्यवाद। सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। मैं हर कार्य में सफल हो रहा हूँ। सफलता मेरा स्वभाव बन गया है।
बच्चे, निरंतर बाबा की याद में रहने के लिए बुद्धि को सोने का बर्तन बनाना है। कर्म करते भी बाबा की याद रहे, याद से ही पवित्रता की लाइट आएगी।